हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग ऑल माय सन्स आर्थर मिलर की एक प्ले है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ऑल माय सन्स 1946 में लिखा गया था और इसे आर्थर मिलर ने 1947 में पब्लिश्ड किया। फर्स्ट यह प्ले कोरोनेट थिएटर में ओपनिंग हुआ, उसके बाद कंटिन्यू इसके 328 परफॉर्मेंस हुए। यह सत्य घटना पर आधारित है। इस प्ले को ट्रेजेडी कंसिडर्ड किया गया क्योंकि इस प्ले की थीम्स है इमोरलिटी एंड डिसऑनेस्टी, जो केलर ने देश के साथ की और जो केलर को ट्रेजिक मैन कंसिडर्ड किया गया। इस प्ले में जो केलर मेन कैरेक्टर है, उसकी वाइफ का नाम है कैट केलर, उसके दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम लैरी केलर एंड क्रिस केलर। जो केलर की वजह से 21 पायलट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह पूरी थीम जो केलर की फैमिली पर डिपेंड है। जो केलर बहुत सालों से सक्सेसफुल बिजनेस है और वो एयरप्लेन के पार्ट्स और सिलेंडर्स का बिजनेस करते हैं और वो यूएस आर्म्ड फोर्सेस में जानबूझकर फॉल्टी एयरप्लेन सिलेंडर्स को भेजता है। जो का बिजनेस पार्टनर और नेबरहुड भी है स्टीव डिवर, जो बताता है कि ये पार्ट्स हम नहीं भेज सकते क्योंकि ये सारे फॉल्टी पार्ट्स हैं, बट जो ऑर्डर देता है कि नहीं भेजना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक्चुअली जो ये सोचता है कि वहाँ तो इंजीनियर सारे पार्ट्स को चेक करके एयरप्लेन में फिट करते हैं, बट वर्ल्ड वार 2 की वजह से जल्दीबाजी के कारण बिना पार्ट्स को चेक किए ही वो एयरप्लेन में सेट कर दिए गए और इसी वजह से वो लीक्ड होने के कारण सारे 21 पायलट्स की मौत हो गई। उन लोगों की मृत्यु के बाद स्टीव और जो को अरेस्ट किया जाता है, बट जो खुद उस दिन शॉप पर नहीं था और वो अपनी तबीयत खराब का बहाना बनाकर छूट जाता है। और स्टीव जो बेगुनाह था क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, सारा शक स्टीव की तरफ जाता है और उसे जेल हो जाती है। इस वर्ल्ड वॉर 2 में जो केलर के दो बेटे लैरी केलर और क्रिस केलर भी थे। क्रिस जो कि छोटा बेटा है वो वापस आ जाता है, बट लैरी वापस नहीं आ पाता। उसका प्लेन चाइना में क्रैश हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि सारे एक्सीडेंट उसके पापा के फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स देने की वजह से हुए हैं। एक्ट 2 यह प्ले एक ही सेट पर कंप्लीट हो जाती है। मीन्स यह प्ले जो केलर के घर की बैकवार्ड मीन्स बालकोनी में स्टार्ट होती है। जो के नेबरहुड है डॉक्टर जिम बेलिस, उसकी वाइफ स्यू बेलिस और एक अनदर नेबरहुड है फ्रैंक लूबे, उसकी वाइफ लाइडिया लूबे। उनके साथ ये सीन स्टार्ट होती है। डॉक्टर जिम बेलिस एक स्मॉल टॉक करते हैं जो केलर के साथ वेदर के बारे में। इतने में सेकंड नेबर फ्रैंक लूबे एंटर करते हैं, जो कि यंग, खुशमिजाज और अंधविश्वासी है क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर है। उसी वक्त केलर की यार्ड में एक पेड़ आधी टूटी हुई है और वो पेड़ लैरी की याद में लगाई गई है, जो इस मंथ में 27 साल का हो जाएगा। और इस पेड़ को अभी तक लैरी की माँ कैट केलर ने नहीं देखा है। फ्रैंक लूबे को कैट केलर अपने बड़े बेटे की हेरोस्कोप बनाने देती है क्योंकि वो जानना चाहती है कि 25 नवंबर को उसका बेटा वॉर से मिसिंग हुआ था, क्या वो उसके लिए फेवरेबल डे था। उसके बाद कैट केलर एनी जो कि लैरी की गर्लफ्रेंड है, उसे अपने नेबर्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, बट उस वक्त डॉक्टर बेलिस की वाइफ स्यू बेलिस आती है और अपने हस्बैंड जिम को बुलाने के लिए, क्योंकि उनके घर पे एक पेशेंट का फ़ोन आता है, बट फ्रैंक उसे देखना चाहते थे। लेकिन फ्रैंक की वाइफ भी उसी वक्त लाइडिया लूबे टोस्टर टूट जाने की बात फ्रैंक को कहने को आती है और वो दोनों फिर साथ में घर चले जाते हैं। लैरी को मिसिंग हुए बहुत साल बीत गए, पर उसकी माँ को लगता था कि वो वापस जरूर आएगा। क्रिस को फील होने लगा था कि शायद उसका बड़ा भाई लैरी अब वापस नहीं आएगा और वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड एनी को प्रपोज करना चाहता था शादी के लिए। बट उसकी माँ कैट केलर को लगता था लैरी मरा नहीं है और एनी सिर्फ लैरी की अमानत है। बट क्रिस कहता है अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे तो हम शादी करके कहीं और चले जाएंगे। कैट एनी को बहुत पसंद करती थी क्योंकि एनी अभी तक सिंगल थी और वो लैरी का वेट कर रही थी और वो लैरी के ही रूम में रहती थी।
एक्ट 3 एनी का भाई जॉर्ज जो कि लॉयर है वो कोलंबस से कॉल करता है जहां उसके पापा स्टीव डीवर जेल में हैं। वो उनसे मिलने जाता है और स्टीव सारे इंसिडेंट्स जॉर्ज को बताता है और जॉर्ज फिर से उस केस को रीओपन करना चाहता है। बट एन को केलर की गलती के बारे में पता नहीं था। एन ने सोचा जब भाई आएंगे तो क्रिस और मैं एंगेजमेंट के बारे में बता देंगे। बट जॉर्ज आता है तब जिम अनाउंस करते हैं कि जॉर्ज बहुत गुस्से में है। एन जॉर्ज को क्रिस के बारे में बताती है तब जॉर्ज कहता है क्रिस से तुम शादी नहीं कर सकती क्योंकि इसके पापा ने हमारी फैमिली को बर्बाद किया है। स्टीव डीवर को इनकी गलती की सजा मिल रही है और जो केलर ने कभी इस केस से हमारे पापा को निकालने की कोशिश नहीं की। तब एन को शिव की बातें भी समझ आती है कि जो और केट किलर के पास जो इतने पैसे हैं वो कोई क्लीन मनी नहीं है और एन भी उन लोगों से नफरत करने लगती है क्योंकि जो की वजह से वो अपने पापा को 21 पायलट्स के डेथ के लिए ब्लेम करती रहती है। जो केलर अपने बिजनेस फैमिली मेंटेनेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो अपनी फैमिली को हर खुशी देना चाहते थे। लेकिन जब जॉर्ज को अपने फादर स्टीव की सारी सच्चाई सुनने को मिली, कैसे जॉन ने फ्लू का बहाना बनाकर काम पर जानबूझकर नहीं आए ताकि वो बच सके और स्टीव डीवर को फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स को वेल्ड करने को कहा और डिलीवरी करने को भी। क्रिस को यह सब सुनने के बाद जो केलर से नफरत होने लगी क्योंकि वो अपने पापा को आइडल मानता था। क्रिस को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। वो एन से अब दूर होना चाह रहा था क्योंकि लैरी की एक लेटर एन को मिली जिसमें लैरी ने अपने फादर जो को मर्डर शो किया है और एन को कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर तुम मेरा इंतजार मत करना। सब शांत थे। क्रिस गुस्से में घर छोड़ने की बात करता है क्योंकि वो अपने माँ बाप के ऐशो आराम को पाप समझने लगता है और जो को कहता है क्या वो 21 पायलट आपके बेटे नहीं थे जो बिना गलती के आपकी वजह से मारे गए। क्रिस की माँ कैट केलर कहने लगी अब वॉर खत्म हो चुकी है, भूल जाओ यह सब। पर क्रिस जो को सजा देने का फैसला कर लेता है। क्रिस अपने भाई लैरी की मौत की भी सजा अपने फादर को देने का सोचता है। इतने में ही घर के छत से गन शॉट की आवाज आती है। क्रिस दौड़े दौड़े ऊपर जाता है और एन को डॉक्टर बुलाने को कहता है। तब तक क्रिस की माँ कहती है योर फादर इज नो मोर, मतलब तुम्हारे पापा अब नहीं हैं। और क्रिस की आंखों में आंसू थे और वो खुद को कोसने लगता है और तभी उसकी माँ कहती है अपने पिता की मौत के लिए खुद को मत कोसो, सब भूल जाओ और आगे अपनी जिंदगी जियो। तो प्ले यहीं पे ख़त्म होता है और इस प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब ये प्ले बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी। और कैरेक्टर्स के हाँ अलग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इस वजह से मैंने अलग से उस कैरेक्टर्स को अलग से डिक्टेट किया है। तो सो प्लीज़ आप लोग गो थ्रू इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।